जंतर मंतर पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं सच को और न्याय को बढ़ाने के लिए। सच्चाई ईमानदारी को जब ठेस पहुंचती है तो उसका एक ही उपाय है, न्याय। एक बहुत बड़ा कांड हो गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि इस कांड को छुपाने के लिए कई तरह के साजिश और षड्यंत्र किए गए। इतने षड्यंत्र किए गए हैं कि जिसका बयान करना मुश्किल है, और जब भी सच को पता लगाने जाया जाता है तो एक नई सच्चाई सामने आ जाती है। आमतौर पे क्या होता है, एक आदमी जो कमाता है, या सरकारी नौकरी में रहे या प्राइवेट नौकरी में रहे, अपने नौकरी पीरियड से लेकर के अपने रिटायरमेंट तक अपने बच्चों को पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है, शादी ब्याह करता है, सब कुछ उससे जिम्मेवारी निभाता है, और रिटायर होने के बाद अपना मकान, गाड़ी, जो भी उसकी हैसियत होती है उस अनुसार बना लेता है। पर इनके साथ क्या हुआ, घर में दो सरकारी कमाने वाले आदमी, परंतु आज इनके पास कुछ नहीं है, और ना कोई ऐसा बहुत खर्चीला जिंदगी, एक साधारण सी जिंदगी, लेकिन कहाँ चले गए इनके पैसे। और दूसरी तरफ जो कर्ज में डूबा हुआ था, जो पूरा खानदान कर्ज में डूबा हुआ था, आज करोड़ों की जमीन जायदाद लूट करके बैठा हुआ है, तो इनके पैसे कहाँ गए, सीधी बात है। और इस बात की एक नहीं कई सबूत हैं, कई सबूत है, कई ऑडियो है, कई वीडियो है। यहाँ तक कि गांव शहर के जो जानकार है वो तो बता ही रहे हैं, और जो ये खुद अपराधी है लालच फंसा कर की ये भी सारी बातों का जिक्र कर गया है, जिसे मैंने अपने चैनल में भी डाला है। तो सारे बात का जब भी कोई कानून में बात जाती है तो बात कहाँ आके रुकती है, अगर सबूत नहीं हो, साक्ष्य नहीं हो, साक्षी नहीं हो। लेकिन यह सारे बात का सबूत है, साक्ष्य है, साक्षी, एक एक चीज होते हुए भी आखिर क्यों यहाँ पे न्याय देने में विलंब हो रहा है। समय पे समय बीतता जा रहा है, कोर्ट के बाहर परिवादी पे हमला हो रहा है, लेकिन कोर्ट में अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है, पर बाहर अपने कुकर्मों से बाज नहीं आता है। ये अभियुक्त कैसे, ये नहीं कि सिर्फ श्रीमती सीता देवी जी के साथ लूट किया है, इसके अलावा भी अब ये जो रावण सेना था, कलाट था, लेकिन आज हजारों की संख्या में होकर पूरे देश में फैल चुका है। और इसका एक नहीं, हर तरह के जुर्म में ये और इसका साथी। कंकड़बाग की ये घटना है, पटना की कंकड़बाग स्थित, इनको अपना मकान मिला था, आज इनका मकान छीन लिया गया, इनका मकान हड़प लिया गया है, इनको मजबूरी में अपना शहर छोड़ना पड़ गया, राज्य छोड़ना पड़ गया, हिमाचल प्रदेश चले गए रहने के लिए। वहां भी जिस दिन गए उसके ठीक दूसरे दिन अपराधी आके इनके ठीक नीचे आके बैठ गया। केस लेने के लिए बार बार दबाव दिया जा रहा है। इसके वकील कहते हैं कि ये भी तो अच्छा आदमी, केस वापस ले लीजिए, पर किस बिना पे वो कह रहे हैं। वकील साहब को भी देखना चाहिए, वकालत बहुत बड़ा और बहुत ईमानदारी का पेशा होता है, लोगों को न्याय दिलवाने का पेशा होता है। तो ये मंजुला प्रकाश और मंजू, जो कि श्रीमती सीता देवी जी के घर में ही रही और उन्हीं को लूट करके, और इसके कुकर में इतने कई, इसको जो अगर सबूत और साक्ष्य लेने गए जो हम गांव पे, तो बहुत सारी बात पता चली। यानी कि मुर्गी चोर से लेकर के मकान चोर, हर तरह का लूट। ये इसका भाई दीपक, कई तरह के लोग के अवैध संबंध को छुपाने के लिए अपनी लड़की की, यानी कि इसकी लड़की जहर खा ली या फिर ये दे करके मार दी, इस बात के भी सबूत है। इसके आदमी नारायण पर भी असेंबली क्वेश्चन हो चुका है, आय से अधिक संपत्ति, इतना लूट किया है। इसका भाई दीपक तो शशि शेखर खगड़िया में था, वहाँ पे सहारा इंडिया का एजेंट बन करके काफी लूट मचाया, और सारों पैसों का चुकाया कहाँ से आता, कृष्णा सिंह को, सीता देवी जी के पति कृष्णा सिंह को। क्यों? क्योंकि श्रीमती सीता देवी के पति कृष्णा सिंह इन लोगों के दबाव में थे, गांव के मुखिया उनके चाचा थे, सारा षड्यंत्र उन्हीं का खेला हुआ था। घर में गलत आदमियों को बैठा दिया गया था। फिर धीरे धीरे जब ये कृष्णा सिंह कर्ज में डूब गए तो श्रीमती सीता देवी के बारे में जिनको पता चला कि श्रीमती सीता देवी एक अच्छे परिवार से आती है, इनके दादा दरोगा थे अंग्रेज के समय के बरबीघा थाना में, और इनके भाई जो थे रिश्ते के अशोक कुमार वर्मा बिहार नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर से हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे, और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्णवल्लभ साहब के अपने समधी थे। तो जब इन लोगों को पता चला कि इस तरह की बातें, ऐसे अच्छे परिवार की महिला और घर में सिर्फ माँ बेटी हैं, अब ये श्रीमती सीता देवी हो गई, उनकी माता जी हो गई, तब इन लोगों को सोचा कि चलो अब इनको कैप्चर करके पूरे इनके ही घर में रह करके इनको एक तरह से कब्जे में कर लिया। पहुंच कर दीजिए। ये होती है कि किसी गरीब के साथ, अनपढ़ व्यक्ति के साथ, लाचार व्यक्ति के साथ कोई जुर्म होता है, पर यहाँ जो जुर्म हुआ है वो किसी गरीब के साथ नहीं हुआ है, अनपढ़ के साथ नहीं हुआ है, वृद्ध के साथ नहीं हुआ है। ये जो हुआ है, ये महिला खुद 4 दशक तक बच्चों को ज्ञान का रोशनी बांटी, एक सरकारी शिक्षिका थी,
इनके पति 3 विषय से एमए किए हुए थे, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ था, खुद वकालत की डिग्री थी इनके पास, बिहार राज्य कृषि चक्र के सचिव थे। इनकी बेटियां बीएफए, एमए, बीए सब की हुई थी। लेकिन आज ये लूट हुई है वो किसी गरीब के साथ नहीं हुई है, अनपढ़ के साथ नहीं हुई है। और ये जो लूट मचाया है वो सब भले अनपढ़ गिरोह का था, उसका काम ही था कि सीधे साधे आदमियों के घर में घुसो, उसको पूरे कब्जे में लो और लूट मचाओ। और ये लूट आज से नहीं, पिछले 60 सालों से मचाई जा रही है। किसी घर में लुटेरा एक बार आता है, एक बार लूट के चला जाता है, पर यहाँ नहीं, आदत लग गया, दीमक की तरह उनके घर में बैठ गया और लूट पर लूट मचाता रहा। शर्म नहीं थी, क्योंकि शर्म इन लोग के डिक्शनरी में रहता ही नहीं है, क्योंकि ये कई तरह का कांड कर चुका है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कई तरह के कांड में शामिल है, जो जिसकी लड़की खुद जहर खा करके जान दे दी, जिसके आदमी नारायण पे असेंबली क्वेश्चन हो चुका है, बिहार विधानसभा में मामला उठ चुका है, आय से अधिक संपत्ति का मामला भी इस पे, यानी कि उस समय घुसखोरी के कारण इस पे चल रहा था। कई तरह का कांड है, कई अवैध संबंध। और जो इसके दोस्त हैं, कंकड़बाग के बीकर सेक्शन में रहने वाले इसके अपराधी दोस्त, उस पर समझिए 7 साल कोई जेल का सजा काट करके आ चुका है। किसी पे अपहरण का मुकदमा चल रहा है, किसी पे अपहरण और हत्या का मुकदमा चल रहा है, कोई गबन के रूप में काला पानी जैसा सजा भोग चुका है। तो सब का ये एक गैंग बना करके सीता देवी जी को एक जगह पकड़ के उन्हीं के घर में कैद कर दिया, और कैद करने के बाद लूट का सिलसिला चलता रहा। बाहर से कुछ नहीं पता चल रहा था, बाहर से लग रहा था कि काम आदमी, एक सामाजिक महिला है, विद्यालय जाती है सुबह में, घर में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साधारण सा लगता था बाहर से देखकर, पर अंदर ही अंदर धमकी रहती थी। एक दिन के नवजात शिशु को, जिसके एक दिन के नवजात बच्चे का अपहरण कर लिया जाए, फिर दूसरे बच्चे के साथ भी वही कांड खेला जाए, और अंदर ही अंदर धमकी पे धमकी कि किसी को कुछ बताए नहीं। 4 मकान आगे ही एक पुलिस चौकी थी, उसमें बोले कि हमको मकान अलॉट कर दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहती, कि पुलिस चौकी के पास रहेंगे तो शायद पुलिस के परिवार से हैं, पुलिस हमें सुरक्षा दे पाएगी। नहीं, इन्हें पहले ब्लॉक में रखा गया ताकि इनको पूरे कब्जे में लेके रखा जाए। लूट का यह सिलसिला चलता रहा। और आज कोर्ट में जाने के बाद लोग कहते हैं कि सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है। तो सारे सबूत और साक्ष्य होने के बाद भी क्यों इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। एक महापुरुष बोले थे कि 100 अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, पर अगर 100 अपराधी छूट जाए तो इस अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, और 100 अपराधी और 100 अपराध करने के लिए मुक्त होता है, और उसको देख करके दूसरा अपराधी भी, उसका भी मनोबल बढ़ता है कि एक अपराध करके छूट रहा है तो हम भी अपराध करके छूट सकते हैं। तो इस सबको जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए, स्पीडी ट्रायल चला करके। जो 60 साल से परिवार प्रताड़ित हो रहा था, 1 नहीं 2 नहीं 3 पीढ़ी इस तरह से बर्बाद हो चुकी है। और अगर कोई शुरू में अगर ये जाती कि हाँ मेरे छलपूर्वक शादी हो गई है, तो सर पहली बात होती, तो कानून कहता है कि अच्छा शादी हो गई है, किसी तरह भारतीय नारी निभाई है, फिर बच्चे का अपहरण हो गया या उसकी हत्या कर दी, क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, तब ये कानून में जाती तो भी पहला पहल होता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। पर यहाँ तो सारा खेल खत्म हो चुका है। एक नहीं कई अपराध इनके साथ हो चुके हैं। इनके पति की भी अंत में हत्या कर दी गई, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। हर जगह ये गए, महिला थाना, स्थानीय थाना, एसएसपी ऑफिस, डीजीपी ऑफिस, मानवाधिकार आयोग, सब जगह से ही सलाह मिली कि अदालत में जाने पे आपको सही न्याय मिलेगा। पर आज अदालत में जाने के बाद सारे साक्ष्य सबूत होने के बाद भी अब ये लोग शहर छोड़ दिए, राज छोड़ दिए। अगर हमला बार बार घर पे होने लगा, कभी सांप छोड़ दिया जाता था, कभी पानी के लाइन में करंट लगा दिया जाता था, कभी पूरा का पूरा छत गिरा दिया जाता था। आंधबेन के घर पे 2007 में हमला हुआ, तब ये घर छोड़ के अपना मकान छोड़ते हुए किराए पे रहने चली गई। और अवैध सब जो है अभी बिहार राज्य आवास बोर्ड की तरफ से निरुद्ध मकान में ज्यादा अवैध और अपराधी बैठा हुआ है। इस बारे में भी बिहार राज्य आवास बोर्ड के इंजीनियर और एमडी को सूचना दी गई कि इस तरह से बात है, अपराधी यहाँ पे बैठा हुआ है। बिहार राज्य की तरफ से भी कई बार हुआ आवास बोर्ड की तरफ से कि अवैध को निकाला जाएगा, अपराधी को हटाया जाएगा, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जिनका मकान है वो किराए पर, और एक नहीं बेचारी मकान बदलते बदलते परेशान हो गई। रिटायरमेंट होने के बाद अपनी बेटियों को लेकर के एक नहीं लगभग 30 मकान बदल चुकी हैं।
सोचने वाली बात है कि 15 साल में, लगभग 17 साल में 30 मकान बदलने के बाद भी ये अपराधी जहां जाती हैं उनका पीछा नहीं छोड़ता है। वहां के अगल बगल के पड़ोस में किसी को लालच देकर, किसी को धमकी देकर के मकान मालिक हो या अड़ोस पड़ोस किसी से तंग करवाता रहता है। शहर छोड़ना पड़ गया, राज्य छोड़ना पड़ गया, हिमाचल प्रदेश चले गए, पर वहाँ पे भी यही चलता रहा सिलसिला। इस बारे में भी हिमाचल प्रदेश के मंडी के एसएसपी को एक लिखित रूप से दिया गया कि इस तरह की बात है, लेकिन अभी तक कोई इस मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरी यही मांग है कि इस बात को जितना जल्द से जल्द हो सके अपराधियों को सलाखों के पीछे लिया जाए और उसके अपराध के अनुसार उसको सजा दिया जाए। कहा जाता है कि अपराध भी 3 तरह के होते हैं। ये कोई अपराध नहीं है, पाप है, और पाप नहीं गांव वाले बोलते हैं कि महापाप है। पाप को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया। अभी एक जगह मैंने एक सुना था कि पाप को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पाप, अति पाप और महापाप। तो गलती से हो जाए वो पाप हो गया, अगर उसकी फिर से रिकवरी हो जाए उसका कोई, उसके बदले में उसका माफी मिल सकता है। और महापाप जैसे अपहरण, हत्या, ये सबको महापाप की श्रेणी में लाया जाता है। लेकिन ये तो सबसे बड़ा पाप है कि गरीब के भेष में घुस करके किसी को इतना दिन लूटपाट करना। तो गरीब, आज ये सारे गरीबों के लिए भी एक